इनको देखो अभी से बीपी बढ़ने लगा, अभी 8 तारीख को बीपी थोड़ा और रहने दो, अभी से मत बढ़ाओ। ये 400 पार वाले हैं, जब 400 पार नहीं हुआ, इनका 400 पार नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल में इलाज करवाए। ये लोग 400 पार वाले यहाँ के बैसाखी वाली सरकार पर अटक गए। ये लोग आप दिखाई दे रहे हैं। इनके देखो जो कह रहे थे जो हम देश को आप बता दीजिए ये आतिशी कौन है? ये मुखौटा है, ये चेहरा है? अरे भैया मुखौटे पे चेहरा लगा के रखा है। मुझे लगता है रामलीला में काम करके आते हैं क्या? और मेरी बता दो, रामलीला में काम करते हो और ड्रामा भैया यहाँ आगे दूल्हा खो गया, दुल्हन का भटक गया। मेरा चीफ मिनिस्टर जो पहले था दूल्हा बताओ। इनके अंदर आपदा आ गई है, बीजेपी वाले के पास आपदा आ गई। जब गरीबों के इलाज की बात आती है तो वो आरोप लगा देते हैं, जब इनके पानी पीने की बात आती है तो आरोप लगा देते हैं, जब नाली सफाई की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं, तब जब यमुना सफाई की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं। अरे भैया जब पोल्यूशन खत्म करने की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं। ये शुरू से लेकर अंत तक आरोप ही तो लगाते आए हैं। ये किसके बेसहारे छोड़ के चले जाते हैं दिल्ली को? कभी ये कहते हैं इस बारी पार्टी से हट जाता हूँ, सीट छोड़ के जब चाहे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। ये दिल्ली वालों के साथ क्या करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने के सिवाय कर क्या सकते हैं? उन्होंने 10 साल केवल आरोप ही तो लगाए। केजरीवाल साहब ने शिक्षा फ्री दी, एजुकेशन फ्री दी और स्कूल फ्री दी है, और रात को उनके बाप को एक के साथ एक दारू फ्री दी। उस दारू से उनकी माँ बहनों की पिटाई फ्री दी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर। आपको बता दूं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पलटवार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि बीजेपी जो है वो पैसे बांट रही है, पैसे बांटकर वोट खरीद रही है, पर जो दिल्ली की जनता है वो बड़ी समझदार है, वो गवर्नेंस को देखकर ही वोट करेगी। पर देखिए इस लगातार मुद्दे जो पलटवार चल रहे हैं, कभी भाजपा के कभी आम आदमी पार्टी के, ये तो देखिए साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो टक्कर है वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होने वाली है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहती है कि इस बार सीएम की कुर्सी और दिल्ली की सत्ता उनके हाथों में होनी चाहिए। क्या कांग्रेस का कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इस बार एक सीट भी ला पाएगा? क्योंकि आपने देखा लोकसभा में क्या बुरा हाल हुआ था इंडिया गठबंधन का। तो हमारे साथ यहाँ पर आम लोग हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे और क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है सर? मैडम मेरा नाम दानिश है। हाँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब ने शिक्षा फ्री दी, एजुकेशन फ्री दी और स्कूल फ्री दी है, और रात को उनके बाप को एक के साथ एक दारू फ्री दी। उस दारू से उनकी माँ बहनों की पिटाई फ्री दी। उस पिटाई से जो फ्री दी है तो मोहल्ले क्लिनिक फ्री दी है। अब उस मोहल्ले क्लिनिकों को जो फ्री इलाज करवाने वो गई तो उनको दे दिए 2 हाजमोला की गोलियां फ्री। अच्छा। जिसको कहते हैं एक पैरासीटामोल और एक कहते हैं गैस की गोली। वो खाओ पियो और कंबल ओढ़ के सो जाओ। और इन्होंने शराब तो इस तरह फ्री दी जो अभी तक ये घोटालों में फंसे हुए हैं। अब बात ये समझ में नहीं आती, शीश महल तो बन जाता बगैर एलजी की इजाजत घोटालों की बात कर रहे हैं, पर घोटाले सिद्ध कहाँ हुए हैं अभी तक? तो एफआईआर तो चल रही है ना मैडम, एफआईआर चल रहे हैं, जमानतों पे तो आए हुए ना। अभी मुजरिम साबित नहीं हुए ना। अभी मुजरिम साबित करने के लिए कितनी टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगता है हर चीज में। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन ये दिल्ली के सीएम तो बन नहीं सकते ना। ये कोई फाइल पे साइन कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वो है ना। ये कोई फाइल साइन कर सकते हैं ना, ये वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो फिर इनकी सरकार लाके फायदा क्या, ये बताएं आप। क्योंकि फिर किसकी सरकार लाना चाहते हैं? देखिए मेरे नजरिए में है, मैं तो शीला जी का टाइम याद करता हूँ जो उन्होंने राज करा है दिल्ली के अंदर। उन्होंने राज करा है दिलों के अंदर। अच्छा। उन्होंने राज करा है दिलों के अंदर। अरविंद केजरीवाल भी 3 बार सत्ता लेके गए 2013 से, अभी तक कोई नहीं हरा पाया उन्हें विधानसभा चुनाव में। कितनी दफा उन्होंने हमें बेसहारा छोड़ा, आपने ये नहीं बताया? हर जगह हर तरफ से वो सीट पे से उतर के खड़े हो जाते थे। कितनी दफा दिल्ली वालों को, हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है, कभी उनके ऊपर भी मुश्किल वक्त आया है, कभी सीटें उनकी भी कम आई है, लेकिन वो कभी सीट से तो हटे नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान को बेसहारा तो छोड़ा नहीं। लेकिन ये किसके बेसहारे छोड़ के चले आते हैं दिल्ली को?
कभी ये कहते हैं इस बारी पार्टी से हट जाता हूँ, सीट छोड़ के जब चाहे खड़े हो जाते हैं। अच्छा ये दिल्ली वालों के साथ क्या करना चाहते हैं? अब तो देखें, अब एक नई बात है, यमुना की बात हुई थी ना, यमुना आपको वहाँ शिमला जाने की जरूरत नहीं है, आप यमुना घूमने चले जाएं, देखें वहाँ बर्फ के कितने बड़े बड़े गोले हैं, वो झागे बर्फ है। मेरी नजर में तो ये समझ में आता है बर्फ के गोले हैं। आप बर्फ को अपने 5 साल की अगर सरकार बनती है तो 5 साल में पूरी जमुना साफ कर दी जाएगी। तो 5 साल इससे पहले 10 साल पहले वो सो रहे थे या रो रहे थे? मुझे बताए तो पहले वो सो रहे थे। वो खुद कहते हैं कि मैंने 3 काम नहीं करे। एलजी ने काम कहाँ करने दिया उन्हें? बीच में अच्छा। थोड़ा अटका देती अच्छा, है। एलजी उनको शीश महल बनाने की इजाजत दे देता है। हाँ। रिलैक्सो की चप्पल से वो गुचियों की चप्पल पहनवा देता है एलजी। वैगनार से उनको BMW में घुमा देता है एलजी। हाँ। फिर तुम कहते हो कि एलजी ने काम नहीं करने आरती, दिया। आपके पास एक सवाल ले लेते हूँ। भाजपा पर आरोप लग रहा है कि पैसे बांटकर ये लोग वोट खरीद रहे हैं। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। आरोप कौन लगा रहा है? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाने के सिवाय कर क्या सकते हैं? उन्होंने 10 साल केवल आरोप ही तो लगाए हैं। एक बात बताइए, मैडम, मैं लास्ट बात कह के जाने वाला हूँ। नहीं, लास्ट बात कह दूं बस। हाँ। मेरी एक मिनट। हाँ। देखो, भाजपा के पास पल्ले है, वो कुछ भी कर ले। हाँ। वो बांटे या ना बांटे, वो जनता का फायदा तो कर रहा है। अच्छा। तो जिसके पास है वो जिसके पल्ले वो कुछ भी कर ले, और जिसके नहीं है पल्ले वो यहाँ से निकल ले। बाकी हमारे भाई से बात कर लो आप। चलिए बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाने के अलावा किया ही किया। एक बात बताइए, जब गरीबों के इलाज की बात आती है तो वो आरोप लगा देते हैं, जब इनके पानी पीने की बात आती है तो आरोप लगा देते हैं, जब नाली सफाई की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं, तब जब यमुना सफाई की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं। अरे भैया, जब पोल्यूशन खत्म करने की बात आती है तब आरोप लगा देते हैं। ये शुरू से लेकर अंत तक आरोप ही तो लगाते आए हैं। यहाँ तक कि विधानसभा का सत्र भी ये लोग आरोप लगाने के लिए ही बुलाते हैं। मैडम, हाँ। आप बताइए क्या कुछ कहना है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस इस टफ फाइट पे है विधानसभा चुनाव में। किसका? आम आदमी पार्टी। कांग्रेस है इस फाइट पे। कांग्रेस का नाम नैया डूबी हुई है, हाँ। जीरो पे जाएगी, आउट होगी। हाँ। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़ रही है। ये दिल्ली वाले काम की राजनीति पसंद करते हैं। जो दिल्ली के अंदर राजनीति अच्छा करेगा, अच्छा काम होगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा इलाज होगा, अच्छा हॉस्पिटल बनाएगा, अच्छी बिजली बिल कट वाली। हाँ। यूपी और हरियाणा में मोदी कट वाली, आपदा है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल। उनके अंदर आपदा आ गई है। किसके अंदर? बीजेपी वाले के पास आपदा आ गई है। आपदा। न उनके प्रत्याशी है, हाँ। न उनके बाद बिना दूल्हे बराते के चलेंगे, न सीएम चेहरा है कोई, न उनका मिशन है कोई दिल्ली के अंदर क्या करेंगे। ये भी बताएं उनके दिल्ली के अंदर क्या करेंगे। बिना दूल्हे के बारात बिना लेकर दूल्हे के बारात, बिना दूल्हे का बारात। जरा इनसे भैया फोकस रखना बराबर। जरा इनसे पूछिए इनका दूल्हा कौन, इनका दूल्हा कौन पूछिए। आपका दूल्हा। अब मुझे लगता है रामलीला में काम करके आते हैं क्या? और सी नहीं, मेरी बता दो, ये रामलीला में काम करते हो और ड्रामा बात भैया यहाँ आगे दूल्हा खो गया, दूल्हा इनका भटक गया। मेरा कहा गया? चीफ मिनिस्टर जो पहले था, दूल्हा बताओ, दूल्हा बताओ, दूल्हा कौन? हाँ, आप अरे बता दीजिए। आपका दूल्हा नहीं है, इनका दूल्हा है भैया। दूल्हा ही भूल गए। हाँ। इनके दूल्हे गुड़ से घोड़े से भाग के खड़े हुए। आप तो कह रहे दुल्हन है, दुल्हन है किसी और। आतिशी का बना रहे सीएम बनाएंगे। आतिशी कह रहे दुल्हन है हमारे पास तो। देखो दिल्ली जनता काम अरे की दूल्हा का है देखो भाई। भैया, एबीपी पढ़ के इनका दूल्हा इनकी बीमारी कौन है? फैल गई। अरे भैया, ये सबको पता है। दूल्हा कौन है? आप समझ नहीं रहे हो, दूल्हा आप समझ नहीं रहे। हमारा फिर चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं करीब अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है? फिर सीएम बनने जा रहे हैं। हम आपको इनवाइट भी करूंगा, शपथ ग्रहण जब होगा आप चले आना। आपको लड्डू भी जिस दिन हारोगे हम आपको लड्डू भी भिजवा दूंगा। लेकिन हारने की बात सीधा बोल। जब हारोगे दूल्हे की बात करते हैं, बिठा रखा है आतिशी मार्लिना को, तो बता दीजिए ये आतिशी कौन है? ये मुखौटा है, ये चेहरा है? अरे भैया, मुखौटे पे चेहरा लगा के रखा है, गजब का ड्रामा। एक बात बताइए, जब आंसू बहाने हो तो आतिशी आगे, और जब दुल्हा बनाना हो तब अरविंद केजरीवाल आगे। सरासर एक महिला का अपमान करते हैं ये लोग। सरासर एक महिला को किस तरह से अपमान करते हैं, अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं बता सकता। जवाब ले लेती हूँ। ये लगता है रामलीला में जोकर काम करते हैं, जहाँ तक पता चल गया मुझे। रामलीला में जोकर काम करते हैं, लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं। ये दिल्ली रामलीला में जोकर कौन होता है भैया? रामलीला में जोकर होता है क्या? अबे भैया, पढ़ के तो करो,
अबे भैया जाकर रामलीला देख कर तो आया करो। जवाब ले लेते, अबे जवाब ले लेते, जवाब इनको देखो अभी से बीपी बढ़ने लगा, अभी 8 तारीख को बीपी थोड़ा और रहने दो, अभी से मत बढ़ाओ। ये 400 पार वाले हैं, जब 400 पार नहीं हुआ, इनका 400 पार नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल में गए इलाज करवाए। ये लोग 400 पार वाले यहाँ के बैसाखी वाली सरकार पर अटक गए, ये लोग आप दिखाई दे रहे हैं। इनके देखो जो कह रहे थे जो हम देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, आज किसी और के निर्भर हो गए हैं, ठीक है। और जो नीतीश बाबू बैसाखी चंद्रबाबू नायडू इधर हो गए, इन्हों देखो इनको नैया डूब गई है, दिल्ली के अंदर नैया डूब चुकी है। जवाब देखिए सबसे मजेदार बात, कहते हैं रामलीला में जोकर आता है। अरे भैया इनके ज्ञान को और इनकी पाठशाला को हजारों बार सलाम। अरे भैया अरविंद केजरीवाल के स्कूल में शिक्षा लोगे तो रामलीला में जोकर ही पाओगे। खैर मैं इस आम आदमी पार्टी के जोकर को बताना चाहता हूँ, ये कोई सर्कस नहीं है, ये कोई सर्कस नहीं है। कम से कम आप जाकर देखो, मैं आ रहा था सीएम पे के ऊपर, ये कहते हैं अरे भैया 10 मिनट तुमने बोला यार, ये कहते हैं दूल्हा कौन। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुख्यमंत्री आतिशी को बना रखा है, आतिशी जी एक महिला होते हुए उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ये कहते हैं एक भ्रष्टाचारी दूल्हा इनका है, जिसने दिल्ली को लूटा है, एक लुटेरा इनका दूल्हा है। भ्रष्टाचारी दूल्हा है आपके पास भैया, इनके पास ना कोई मिशन है दिल्ली के लिए, ना कोई मुद्दा है इनके लिए, ना इनके पास फेस है सीएम चेहरे के लिए। ये लोग गंदी राजनीति करने आए हैं। दिल्ली जनता समझदार है, दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। वोट का जवाब हम बीजेपी के ऐसे पीछे हो जाइए। ऐसे जवाब दूंगा, ये दिखाई नहीं देंगे उस दिन, इनको लोग को ऐसी तबीयत बीपी पड़ेगा, दिखाई नहीं देंगे। और क्योंकि इन्होंने गंदी राजनीति करने, इनको उन्होंने काम किया है, स्कूल बनवाया है, हॉस्पिटल बनाया है, पता है ये लगे हैं चंदे में आए हुए दिल्ली के अंदर, यूपी बिहार से आए हुए मुझे चंदे पे। ये नहीं यूपी बिहार के लोगों को सुनो, इनको पता है, ये लोग हम परवेश वर्मा वाले जो बिहार बने, सुनो ये क्या किया इन्होंने क्या किया, ये बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पलटवार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पैसा देकर वोट खरीदी। आपने देखा यहाँ भी राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, और जितनी जो है विधानसभा चुनाव करीब आ रहे उतनी ही सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन सीएम बनेगा, कौन दूल्हा होगा, कौन दुल्हन होगी, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। मैं आपके साथ देशना मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।